दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। युद्ध काल में मोदी का वॉर मोड एक्शन। भारत ने ठाना है फॉरेन एक्सचेंज बचाना है। इकॉनमी की ग्लोबल लड़ाई, सोना चांदी पर सख्ती बढ़ाई। मिडिल ईस्ट संकट के बीच मोदी सरकार एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री मोदी देश को आर्थिक संकट के बोझ से बचाने के लिए दूरदर्शी फैसले ले रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अब सिल्वर के इंपोर्ट पर नई पाबंदी लगाई है। सिल्वर बार समेत चांदी की कई प्रमुख श्रेणियों को फ्री श्रेणी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब चांदी का इंपोर्ट करने के लिए कंपनियों को सरकार से लाइसेंस लेना होगा। अब 99.9% शुद्धता वाला सिल्वर बार, अनरॉट सिल्वर, चांदी पाउडर या सोने या प्लेटिनम की परत चढ़ी चांदी को विदेश से मंगाने के लिए सरकार की इजाजत लेनी होगी। इसके बिना कस्टम क्लियरेंस नहीं मिलेगा। चांदी की कुछ खास कैटेगरीज को आरबीआई की निगरानी के दायरे में भी लाया गया है। इन सख्तियों के जरिए सरकार का मकसद चांदी के इंपोर्ट पर ज्यादा निगरानी रखना है। इसकी भी वजह आपको बताते हैं। दरअसल बढ़ते इंपोर्ट से देश का इंपोर्ट बिल और ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए विदेशी बाजार के दबाव के बीच रुपए को मजबूती देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रधानमंत्री लगातार देश को वैश्विक संकट को लेकर आगाह कर रहे हैं। नीदरलैंड दौरे पर भी पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया को युद्ध के बाद बने हालात को लेकर चेताया। इससे पहले प्रधानमंत्री भारत में लोगों से 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदने की अपील कर चुके हैं। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं।